सत्संग के बीच के वहाँ यह प्रार्थना है कि बालकों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बालकों की जो आवाज है वो इसमें उतर जाती है और व्याख्यान खराब हो जाता। अब व्याख्यान आरंभ किया जाता है। ईश्वर ने हम लोगों को विवेक दिया है, बुद्धि दी है, उसको काम में लाने की चेष्टा करनी चाहिए। उसका उपयोग उचित होना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ईश्वर ने हम लोगों को जो कुछ दिया है वो आत्मा के उद्धार के लिए दिया है, और हम उल्टे काम में लगा देवे तो आत्मा का जो बंधन है वो दृढ़ हो जाता है। हमको ये विचार करना चाहिए कि काल का कोई भरोसा नहीं है, न मालूम किस समय के वहाँ इस देह की मृत्यु हो जावे। तो जब तक मृत्यु दूर है और वृद्धावस्था दूर है, उसके पहले पहले ही जिस काम के लिए ये मनुष्य का शरीर मिला है उस काम को बना लेना चाहिए, जो आगे जाकर के घोर पश्चाताप करना न पड़े। समझ लो कि आज हमारी मृत्यु आ जाए तो हमारे पास कोई भी ऐसा उपाय नहीं है कि हम कह दें कि आज नहीं मरेंगे, कल मरेंगे। गवर्नमेंट के पुलिस का जो आर्डर आ जाए समझ लो कि वारंट आ जाए तो घूस पत्र देकर के उसको भी 1 दिन 2 दिन के लिए रोक सकते हैं। कई आदमी तो ऐसे समझो गवर्नमेंट को धोखा देते हैं कि पुलिस से मिलजुल करके और अधिक समय निकाल देते हैं, किंतु यमराज की जो पुलिस आती है वो क्षण भी नहीं छोड़ती। हम चाहे रोते ही रहें, सुनाई नहीं होती। घर के सब आदमी रोने लग जाए तो जम के दूध तो ले ही जाऊंगा। वहां सुपारिश भी नहीं चलती, घूस भी नहीं चलती, वहां वकीलात भी नहीं चलती, वहां कुछ सामत करने से भी जम के दूध नहीं छोड़ते, किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ते। जब ऐसी बात है तो फिर हमारे को सावधान होना चाहिए और जिस काम के लिए आए हैं उसका पालन करना चाहिए। और ये भी विचारना चाहिए कि झूठ कपट चोरी बेईमानी करके हम लोग जो रुपये संग्रह करते हैं, नाना प्रकार के पाप कर करके और धन संग्रह करते हैं, इसका होगा क्या? हमारे मरने के बाद इसका क्या होगा और हमारा क्या संबंध रहेगा? तो ये उत्तर मिलता है कुछ भी संबंध नहीं रहेगा। तो जब तक इसके साथ में अपना संबंध है तब तक इससे अपना लाभ उठा ले में। जब मरने के बाद रुपये हमारे किसी हालत में साथ नहीं जा सकते हैं, यहाँ छोड़कर जाने के बाद हमको ये ज्ञान भी नहीं रहेगा कि हम धन कहाँ छोड़ करके आए हैं, और कोई भी काम के बीच के वहां हमारे नहीं लगेगा। ऐसा सोच करके उत्तम से उत्तम काम के बीच के वहां इसको लगा देना चाहिए। इसी प्रकार जो हमारा शरीर है
इसमें से प्राण निकल जाएंगे तो ये हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। चाहे इसको कोई जला दो तो जल करके खाक हो जाएगी, और चाहे इसको कोई गाड़ दो, और चाहे जो कुछ करो। नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण और रामचंद्र की जय, मोर मुख बंसी वाले की जय। हमारे जितने जो कुटुंब के लोग हैं, भाई बंधु और सखा, स्त्री, पुत्र, मालिक, स्वामी, कोई भी अपने घर के वहां जो प्यारे लोग हैं वे हमारे साथी भी सब यहाँ ही रह जाएंगे। कोई भी हमारा साथ नहीं देगा, साथी होकर के भी साथ नहीं देगा। शमशान तक ही कोई बहुत प्रिय होता है तो जाता है, उससे कोई हमारे को लाभ नहीं। इस प्रकार से कुटुंब हम पूर्व में भी छोड़कर आए, किंतु हमारे को पता नहीं कहाँ छोड़कर आए। इसी प्रकार यहाँ से रवाना होने के बाद में यहाँ का भी कोई पता नहीं रहेगा कि किसकी क्या दशा हो रही है। तो कुटुंब के बीच के वहां फंस करके और हम अपना जीवन है, समय है, इसको लगावें तो हमारी मूर्खता है। कुटुंब कौन किसका नहीं मालूम। हमने कितने कुटुंब बनाए, छोड़ छोड़ करके यहाँ चले आए। इसी प्रकार इसको भी छोड़ करके चले जाएंगे तो हम कुटुंब के लिए झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी क्यों करें। रही शरीर की बात, ये जो शरीर है ये भी हमारे साथ जाने का नहीं है, ये यहीं रह जाएगा। तो इसको पुष्ट करने में भी क्या लाभ हुआ जब इसको छोड़कर जाना ही है। किसी हालत में हमारा साथ ये शरीर भी नहीं दे सकता। शरीर में पांच और मांस अधिक हो गया तो क्या कम हो गया, जल भर करके इसकी शेर बर्राक और अधिक हो जाएगी और किसी के भी काम वो नहीं आएगी। आंधी आएगी तो वो उड़ करके किसी के आंख में पड़ेगी तो आंख फूटेगी, ये खराब होगी। तो शरीर भी काम आने का नहीं।
और शरीर भस्मीभूत होने के बाद के माँ इस मिट्टी को देख करके, राख को देख कोई पहचान भी नहीं सकता कि अमुक आदमी के शरीर की अखाक है। इसलिए जीते जी जो कुछ करना हो सो कर लेना चाहिए। तो ईश्वर ने हमारे को जो बुद्धि दी है, विवेक दिया है, उससे काम लेना चाहिए, नहीं तो हमारी मूर्खता ही सिद्ध होगी। ये मनुष्य का शरीर विषय भोगों के लिए नहीं दिया है। यही तनु कर फल विषयन भाई, स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुख दाई। हे भाई, ये तुम कर फल विषय न। इस शरीर के पाने का फल संसार के विषय भोग ही नहीं, विषय भोगों के भोगने के लिए शरीर नहीं मिला। विषय भोग तो पशु पक्षी की योनि में भी मिल ही जाता है। तो क्या स्वर्ग के लिए? बोले नहीं, उसके लिए भी नहीं, वो भी अल्प ही है। पुण्य का फल भोगने के बाद फिर इसको मृत लोक में भेज देंगे। जैसे गीता के वहां बता है, चेतन भूतवा स्वर्ग लोकं विशालं क्षणे पुण्य मृत लोकं विशन्ति। गीता जो है अध्याय 9 श्लोक 21 में कि वे उत्तम कर्म करने वाले स्वर्ग को जाकर के और स्वर्ग के भोगों को भोग करके, जो कैसे हैं बड़े विशाल, उन भोगों को भोग करके फिर इस मृत लोक के वहां आ जाते हैं। इस प्रकार से थी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों वेदों में बतलाए हुए कर्मों के अनुसार ये जीव कभी स्वर्ग को, कभी पुण्य मृत लोक को ऐसे आवागमन के वहां ये जताता ही रहता है। एवं त्रिधर्म मनोप्रबन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। ये त्रिधर्म क्या है कि ऋग्वेद, साम, ये इनमें जो बतलाया धर्म, इसको प्राप्त होकर के गतागत को ये सो सैकामी पुरुष प्राप्त होते हैं, माने आने जाने को। यदि मनुष्य के शरीर को पाकर के भी से भोगा में लगा देवे तो कहते हैं कि नरतनु पाए विषय मन देखी। भक्ति सुधाते 60-20 लेखी। मनुष्य को शरीर पाकर के और जो विषय भोगों के वहां मन लगाता है वह मूर्ख है। अमृत को देकर के और बदले में विष लेता है। परमात्मा साक्षात अमृत स्वरूप है, उसकी प्राप्ति के साधन सब अमृत स्वरूप है। उस साधनों को छोड़ करके संसार के विषय भोगों को भोगता है तो अमृत को देकर के बदले में विषय से लेता है। क्योंकि कबीरा मन तो एक है, भावे जहाँ लगा और भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमा। ये मन तो एक है, इसको जहाँ चाहो लगा दो, चाहे तो भगवान की भक्ति में, चाहे विषय भोगों के भोग में। तो समय जो है अपने हाथ में बहुत ही कम मिला है, इसको सार्थक बनाना चाहिए। उत्तम से उत्तम काम के में इसको लगाना चाहिए। तो उत्तम से उत्तम काम जो है समझो कि भगवान के नाम का जप और ध्यान है। ध्यान नहीं लगे तो भगवान के नाम का जो स्मरण है और सत्संग है, और सत्संग नहीं मिले
तो सत्शास्त्रों का संग, पुस्तकों का जो संग है वो भी सत्संग ही है। और निष्काम भाव से अपना जीवन परोपकार में लगाना चाहिए। इस प्रकार के लगाने से उसके कार्य की सिद्धि भगवान की कृपा से शीघ्र ही हो सकती है। हर एक माता बहनों को, भाइयों को ये विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और मेरा क्या कर्तव्य है और मैं क्या कर रहा हूँ। विचारने से ये बात सिद्ध होती है कि 84 लाख योनियों के बीच के मैं भ्रमण करता करता ईश्वर की कृपा से इस मनुष्य शरीर को प्राप्त हुआ हूँ। और ये बराबर रहने का नहीं, बताया कि ये शरीर जो सो अनित्य क्षण भंगुर है, नाशवान है और सुख रहित है। इसलिए भगवान का कहना है कि तुम मेरा ही भजन करो। भगवान के भजन ध्यान के प्रभाव से यहाँ भी उसको हर वक्त आनंद ही रहता है। जो भगवान के प्रेमी भक्त, भगवान के प्रेम रस के में डूबे रहते हैं, उनको हर वक्त ऐसा आनंद रहता है, संतुष्ट रहते हैं, आनंद के वहां मुग्ध होकर के रहते हैं। उनका जीवन ऐसा धन्यवाद देने की जोक है। तो मैं कौन हूँ कि भाई मैं जीवात्मा हूँ, कहाँ से आया हूँ कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करता करता इस मनुष्य शरीर में आया हूँ। तो जीवात्मा के लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, ये जीवात्मा माया का परेजा हुआ, काल कर्म स्वभाव और गुणों से घिरा हुआ 84 लाख योनियों के बीच में भ्रमण करता फिरता है। अपने कर्म के अनुसार और अपने स्वभाव के अनुसार और समय के अनुसार और गुणों के अनुसार। कबहू करी करुणा नर देखी, कबहू करी करुणा नर देखी, और देत ईस बिनु हेतु स्नेही, तो भगवान बड़े दयालु है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते ये तंग आ जाता है तो विशेष दया करके भगवान इसको मनुष्य का शरीर देते हैं। कैसे भगवान है कि हेतु रहित दया करने वाले, हेतु रहित प्रेम करने वाले, ऐसे सबके सूर्य जो भगवान है इसको मनुष्य शरीर का मौका देती है। इस बात को जो तत्व से जान जावे तो उसको परम शांति मिलती है कि भगवान सबके सूर्य है। इस बात को जान जा। सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वामां शांति मृच्छति, भगवान ने गीता की 5वें अध्याय के अंत में कहा भी है। भगवान कहते हैं मैं सब भूतों का सूर्य हूं, ऐसा मुझको जान करके मनुष्य शांति को प्राप्त होता है, परम शांति को प्राप्त होता है। तो ऐसी बात है तो फिर अपने जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। वेद और शास्त्र हम लोगों को चिता रहे हैं कि उठो जागो और महान पुरुषों के पास जाकर के जानने योग्य वस्तु को जान लो। जब ही चेत जाओगे तो तुम्हारे लिए कल्याण है और नहीं तो महान हानि है। किंतु इस प्रकार से चेताने पर भी हम लोग नहीं चेतते हैं।
जिनके साथ में हमारा संयोग है उनके साथ अवश्य वियोग होना है, और जो संसार में जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होनी है। तो हम लोगों की मृत्यु भी निश्चय होने वाली है। असली पुत्र, धन, रुपया, ये शरीर, ऐश्वर्य सब नाशवान क्षण मंगूर है। इसलिए जब तक शरीर के वहाँ, इस देह के वहाँ प्राण है, तब तक इनका उपयोग जो है उचित रीति से करना चाहिए। इस किसी भी वस्तु का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे रुपया है, इसका सदुपयोग करने से तो मुक्ति होती है और दुरुपयोग करने से नरक होता है। सदुपयोग क्या है? ये जो कुछ सब भगवान के ही है और भगवान के काम में लगाना इसका सदुपयोग है। यानी ईश्वर की भक्ति के वहाँ लगाना, जिससे हम ईश्वर की भक्ति करने में अग्रसर हों। हमारे में उत्तम गुण और उत्तम आचरण भरे, इस काम में लगाना, या दूसरों के हित में, दूसरों के उपकार के वहाँ लगाना, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, ऋषि यज्ञ आदि यज्ञ के काम में लगाना, या सुपात्र को दान देना, इस प्रकार से उसका उपयोग इसको ठीक करना, ये तो उसका सदुपयोग है। इससे तो स्वर्ग मिलता है। और निष्काम भाव से ये सब काम किए जावे तो मुक्ति होती। और उस धन को हम व्यभिचार के काम में लगावें, दूसरे के अनिष्ट के काम में लगावें, तो उसका फल है सो नरक होता है। और संसार के विषय भोगों में लगावें तो विषय भोगों का जो उपभोग है वो आरंभ के बिना नहीं होता। कुछ क्रिया का आरंभ करना पड़ता है और आरंभ करने से जीवन की हिंसा होती है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वारंभा ही दोष है धूमे नागरी वावता। सर्व जो आरंभ है वो दोष करके युक्त है, जैसे धुएं करके अग्नि। सर्वारंभाई दोषेण, सर्वारंभाई दोषेण सभी आरंभ तो दोष करके युक्त है। तो भोग के काम में लगाना वो राजसीपण है। इसलिए सात्विक काम में लगाना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा का सुधार होकर के उद्धार हो जाए। ऐसे ही अपने में जो बल है उसका सदुपयोग किया जावे तो उससे मुक्ति होती है, और दुरुपयोग किया जावे तो उससे नरक होता है। तो अपने शरीर में जो बल है उस बल को दूसरे के अनिष्ट में लगावें तो उसका फल नरक है। जब व्यभिचार आदि काम में लगावें तो भी उसका फल नरक है। और गंदी चीज के भक्षण में, मद्यपान में या मांस भक्षण इत्यादि के काम में जो तामसिक पुरुष लगाते हैं वो अपने आप का पतन करते हैं और घोर नरक में जाते हैं। रुपयों से हम जुआ खेलें तो उसका फल नरक है। तो इस प्रकार के कामों में हमारा धन है सो खर्च हुए तो इस धन से हमारे को दुर्गति की प्राप्ति हो। और इसी प्रकार से जो धन बल जो कुछ हमारे में है उसका उपयोग हम ठीक करें। हमारे शरीर में जो बल है उस बल का प्रयोग हम दूसरों की सेवा के लिए करें, और वो भी निष्काम भाव से करें तो हमारी आत्मा का सुधार होकर के उद्धार हो सकता है। या ईश्वर की भक्ति के मां लगावें
विवेक वैराग की प्राप्ति के काम में लगावे तो वो हमारा बल मुक्ति के देने वाला बन जाता है। ऐसे ही हमारे जो स्त्री पुत्र आदि जो कुछ है उनको हम भगवान की भक्ति में लगा देवे तो उनका भी कल्याण होता है और हमारा भी। जैसे लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण को उपदेश और आदेश दे करके के और भगवान के साथ भेज दिया। खुद भी जाने के लिए तैयार ही थी तो माता ने भी सम्मति दे दी तो उसका परम हित हो गया।